अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों का आज फर्स्ट डे था और बच्चे आ गए थे, मतलब आने वाले थे। तो मैं वैन के पास जा रही थी उनको पिक करने के लिए। तो बस ये लोग घर आ गई थी और अब घर आते ही मुझे ये था कि मतलब 6 बजे उठना। इनका टाइमिंग है स्कूल का 7:30 बजे ये घर से निकल जाती हैं स्कूल के लिए और 12:40 पर ये घर पर आती हैं। तो उठाना मुझे 6 बजे पड़ता है। 6 बजे उठती हैं, फ़्रेश होती हैं, नहाती हैं, थोड़ा मूड अपना ठीक करती हैं। तो उनको 1 घंटा पूरा लगता है इस चीज़ें करने के लिए, क्योंकि शुरू के दिन है। तो हम इनसे कह रही थी कि अपने शूज़ उतारें, सॉक्स उतारें, उनको उनकी जगह पर रखें। पहले दिन से ही बच्चों को ट्रेन करेंगे तो वो अपनी जगह पर रखेंगे, अदरवाइज़ आपको हमेशा खुद ही इनका काम करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इनसे इतनी मेहनत मशक्क़त मुझे नहीं लेनी चाहिए, बट इनकी आदत बनाना भी ज़रूरी है। इसके बाद वो अपनी जगह पर चीज़ें रखने के बाद जो चाहे वो करें, खाएँ, सोएं, जो करना है करें। बट ये चीज़ें नेसेसरी होती हैं, जो हमें शुरू में तो बड़ा लाड आ रहा होता है बच्चों पर। जब बाद में थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो हमें गुस्सा आता है कि ये फैला के रखा हुआ ये है वो है। तो इसलिए शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बच्चों को हर चीज़ के लिए ट्रेन करना चाहिए। अब ये छोटी वाली अपने शूज़ उसने पहले क्लीन किए कपड़े से, अब उसको बॉक्स के अंदर रख रही है। और जब तक ये रखेगी नहीं तब तक ये यहाँ से हिल नहीं पाएगी, क्योंकि इसको पता है कि इसकी मम्मा यहाँ से हिलने नहीं देगी। तो बस अब सेटिंग कर रही है अपने शूज़ की बॉक्स के अंदर डालने के रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। बॉक्सेस ही मैंने ज़्यादातर उसमें रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा ये भी बॉक्स में डाल के रखें ताकि वो इजीली एक बॉक्स निकालो और पहन लो। तो बस जब तक नए तब तक तो डब्बा सलामत होना ही चाहिए। तो बस इसको मैंने बॉक्स में डाल के अब इसको मैंने कहा कि थर्मस और अपना बैग अंदर लेकर आ जाओ, तो मैं आपको यूनिफ़ॉर्म चेंज करवा दूँ। और ज़ाहिर है यूनिफ़ॉर्म मैंने ही अपनी उसकी जगह पे रखना होता है, तो इस वजह से अब ये कमरे में अपना बैग और थर्मस लेकर आ गई। तो नन्ही सी जान से मैं पूरी मेहनत मशक्क़त करवा रही थी। अच्छा, ये मैंने गैजेट ऑर्डर दिया था, मैंने इसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजेस देखी थी और मुझे बड़ा दिल था कि ये मैं मंगवाऊँ और सैलेड वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी चॉप करने के लिए तो बहुत इजी हो जाता। तो इसके अंदर जो एसेसरीज़ थी वो मैं आपको दिखा रही थी कि ये इसके अंदर इंक्लूड थे। ये छोटी 2 धार वाली ब्लेड थी और इतने छोटे छोटे से 2 बाउल थे। एक छोटा बाउल था और एक ये ओपनेबल बाउल था जो नीचे से ओपन होता था। और ये इसके साथ वो क्या कहते हैं, वो चॉप करने के लिए वो प्लेट भी मिली थी, ब्लेड्स भी थी उसके साथ। और ये था मेन इसका मशीन जो कि चार्ज नहीं था, और इसको मैं रखूँगी चार्ज और फिर मिलती हूँ आपसे। सारी वेजीज़ निकाली थी क्योंकि आज मैं बना रही थी चाइनीज़ पुलाव। तो चाइनीज़ राइस बनाने के लिए वेजिटेबल्स ही डलते हैं ज़्यादा और चिकन डलता है, तो चिकन मैंने छोटे छोटे क्यूबिक में काट लिया था। और अब मैं इस गैजेट
के साइज़ जितना वेजिटेबल काट रही हूँ ताकि वो चॉपिंग में इसको इजी हो। तो इसलिए मैं छोटी छोटी सी आधी मैंने कैबेज ली है और उसको मैं छोटी छोटी लेयर्स में काट लूँगी ताकि वो इजीली से चॉप्ड हो जाए और इसमें फंसे नहीं, क्योंकि गैजेट बहुत ज़्यादा छोटा है तो इस वजह से इसके लिए छोटी छोटी काटनी पड़ती हैं। बट पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ये यूज़ करने नहीं आ रहा था, क्या हुआ आई डोंट नो। आगे आप वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। मतलब चाइना कोरियन लोग तो इतना ईजीली इसे कटिंग कर रहे होते हैं और मुझसे तो ये चल ही नहीं रहा था। मतलब वैसे चल रहा था, मतलब चीज़ें डाल रही थी तो वो घूम ही नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। तो मैंने आधी हाफ़ ले ली है कैप्सिकम और कैबेज और कैप्सिकम का मैं इसको इसके अंदर करके देखूँगी कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे यूज़ करना था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जब चाइनीज़ बनाऊँगी तब इसको निकालूँगी। अदरवाइज़ इतनी सी सब्ज़ी होती है वो तो ईज़िली चॉप्ड हो जाती। हमें जो मेहनत वाली जो सब्ज़ी होती है ना, जो हमें सैलड बनाना होता है, वो बिल्कुल एक ही वे में एक ही रो में हर चीज़ काटनी होती है, तो वो इस मैंने कहा मशीन से इजी हो जाएगा। बट ये मशीन तो बड़ी गेर गुजरी निकली और यहाँ पर ले रही हूँ मैं कॉर्न, और मुझे कॉर्न भी चाहिए था मतलब चाइनीज़ फ्राइज़ के लिए। तो बस कॉर्न को मैं मेहनत और वो लगा के ताकत लगा के छील रही थी। इसका सारा कुछ मैं निकाल रही थी, मतलब इसके ऊपर जो कवर था वो निकाल रही थी, फिर इसके बाल उधेड़ रही थी और देन ये हो गया पूरा तैयार। और अब मुझे निकालने थे, ये कच्चा था, अब मुझे इसे निकालने थे। ज़ाहिर सी बात है कवर में से निकालूंगी तो कच्चा ही निकलेगा ना, मतलब कि कुछ भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो कॉर्न को अच्छे से हमें पील कर देना है। हमें चाहिए इसके सीड्स, क्योंकि सीड्स हमें सिर्फ सीड्स को बॉईल कर लेना है। जिस चिकन को मैंने बॉईल करने के लिए रखा है ना, कलर डाल के, फूड कलर डाल के ऑरेंज, तो उसके अंदर ही मैं ये वाला कॉर्न के भी सीड्स सारे कॉर्न भी डाल दूँगी मतलब, और इसको भी मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जब ये बॉईल हो जाएगा तब तक ये मेरा जो मशीन है, जो मेरा गैजेट है, जो इतना छोटू सा है, जो मिनी गैजेट कह सकते हैं, वो चार्जेबल है। जब तक वो चार्ज हो जाए और इसके बाद फिर हम मिलते हैं। गैजेट हो गया था चार्ज, अच्छे तरीके से चार्ज हो गया था क्योंकि मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और अब हम इसका करते हैं तजुर्बा जी। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आप लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग बताइएगा अगर मैं गलत कर रही हूँ तो। अदरवाइज़ मुझसे तो ये चल ही नहीं रहा था, आई डोंट नो व्हाई। वैसे चल रहा था पर कोई सामान इसके अंदर डालती थी तो ये पता नहीं घूम ही नहीं रहा था। मैं कह रही थी पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। कोरियन लोग तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह। तो मैंने तो हर तरह की सब्ज़ी डाल के देख ली पर मुझसे तो ये चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था कि मैंने ब्लेड उल्टी लगा दी थी, क्या लगाया था, आई डोंट नो, पता नहीं। और हालांकि मैंने पाकिस्तान से पाई नहीं किया है, मैंने एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट जगह अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। और वहाँ से तो कोई ऐसा डाउट नहीं है कि गलत चीज़ आए, मतलब जो कोरियन की होती है वही चीज़ प्रोडक्ट आती है जो इनकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो फिर भी ये मुझसे क्यों नहीं चल रही थी, आई डोंट नो व्हाई। उसका तो इतना फरफर निकल रहा था, मेरा तो पता नहीं क्यों फंसी जा रहा था। क्या हो गया इसको यार, मैं कह रही थी भाई निकल ले, तो क्या हो गया है। कुछ भी डाल रही थी, कुछ भी चॉप कर रही थी, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बीच में ही रुक जाता था। मैं कह रही थी पता नहीं इसके साथ क्या मसला हो गया। मैंने इसकी लेयर थोड़ी कम की, कि मतलब थोड़ी कम पतली की, बट नहीं हो रहा था, मुझसे तो नहीं हो रहा था। और अब मैंने कहा कि आपको भी वीडियो दिखाऊं और आप लोग देखेंगे मतलब वीडियो में कैसे दिखा रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा।
नहीं हो रहा है। तो वैसे ये मेरा नहीं था, ये मेरी अम्मी का था। मेरी अम्मी को इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मंगवा दे, तो मैंने उनको मंगवा के दिया था। और ये अब अम्मी ही करेंगी जो इसके साथ करना है, बट मुझसे तो नहीं चल रहा था, मुझसे तो ज़ोर था। मैंने अम्मी से कहा था कि मैं रिव्यू के लिए एक बार यूज़ करूँगी, तो अम्मी ने कहा हाँ कर लेना। और पर मेरा तो रिव्यू मुझे तो मैं अब इसके बारे में गलत भी नहीं बोल सकती, सही भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा था। अब पता नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी है कि नहीं, इसमें भी कोई बात है, या कैबेज को नहीं करता ये, मुझे नहीं पता। मेरे पास इस टाइम पे खीरे वगैरह नहीं थे, चुकंदर खीरे वगैरह नहीं थे, तो मैंने वो नहीं किया। बट मेरे पास जो था, मुझे जो करना था उसने तो वो तो नहीं किया। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब कि क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो इतने अरमान लगा था कि ये थोड़ा घूम रहा था ना, अब ये फंस गया। अब ये घूम ही नहीं रहा था। अब मारे जा रही हूँ कि घूम, क्या हो गया, तो घूम तो नहीं घूम रहा था। और मेरी सब्जियों का बन गया था कचरा पूरे में। हालांकि मुझे ये सारी सब्जियां हाथों से करनी थी, मैंने कहा अगर इससे हो जाती हैं और मशीन से तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे मजबूरन मैं अपनी चॉपिंग मशीन, हैंड ब्लेंडर वाली चॉपिंग मशीन निकालनी पड़ी, और उसमें से मुझे सारा कुछ करना पड़ा। और वो मुझे इसे छुंदा नहीं चाहिए था, मुझे लेस वाले चाहिए था, पर लेस वाला तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने इसकी हालत इतनी नासाज कर दी थी कि इसमें लेस निकलना तो नामुमकिन था। मैं इसको पकड़ नहीं पा रही थी, तो इसके अंदर लेस कहाँ से मैं बनाती। तो बस इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी डाला, बट कैप्सिकम भी फंस गया। और इस गैजेट के साथ इसके ही निकालने के लिए मटेरियल, उसको पता था कि ये मतलब फंसेगा, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें भी दी हैं जिससे उनकी फंसावा हम निकाल सकते हैं। बट डजेंट मेक सेंस कि ये क्या इन्होंने बनाया और क्यों बनाया, और हम आवाम क्यों ख़रीद लेते हैं। जो भी कोरियन के ऐड आते हैं, हम लोग फाउंडेशन के एड्स उनके अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी क्रीम्स, उनके पता नहीं क्या 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 रंग बिरंगी चीज़ें, प्यारी हैं, छोटी हैं, खूबसूरत हैं, छोटा सा स्पेस लेंगी और पता नहीं हमारा काम ईजी बनाएंगी। और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी लो, फिर छोटी छोटी भी लो, मतलब ये क्या सेंस है। अब मैंने मिर्ची डाली और मिर्ची ने भी कोई असर नहीं किया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं फिर भी सारी सब्जियां डाले जा रही थी इसके अंदर कि कुछ तो बन के निकल के मैं रिव्यू दूँ। बट इसने कहा मैं कुछ भी नहीं बनूँगा, तुम जितना डाल लो मेरे अंदर। मैं थक चुका हूँ, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे बेफजूल में पाकिस्तान तूने बुला लिया, मैं पाकिस्तान के लायक ही नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तो रहे साइड पे। मैं अपनी ढीठ बशाब के इसका ही मुझे काम करना था, क्योंकि अब इसी से ही मैं, और पता है मुझे इतना बारीक नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा लेस वाला मोटा मोटा चाहिए था कैबेज वगैरह। बट अब ये इसकी हालत आप देखें, इसको मैं अगर छोटा छोटा पतला पतला काटने बैठूँगी तो मुझे पता नहीं कितने नंबर के चश्मे पहनने पड़ेंगे। तो मुझे काम भी जल्दी करना था, और बस अब फिर मैंने इसके अंदर सारा डाला और ये सारा चॉप कर लिया, और बहुत बारीक चॉप हो गया था। बट अब तजुर्बा जब भी करती हूँ ना, मेरे साथ तजुर्बा गलत ही होता है, तो बस क्या कर सकते हैं। 2 hours later. और फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं इसके साथ जल्दी करूं और बस जान छुड़ा लूं। उसको बेफजूल में मैंने निकाला और चार्ज किया। अब इसके मटेरियल भी मुझे छोटे छोटे से वो चुनने से धोने पड़ेंगे, और डबल टिबल मेहनत हो गई। बस इतनी जल्दी होती है ना काम की, दोपहर के खाने की। अब तो मुझे जल्दी थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी। मैं 6 बजे की उठी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम निकाला हुआ था, वो कर रही थी। और इतनी आजकल पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो गया कि मतलब वेदर ऐसा चल रहा है क्या, कि बहुत नींद आती है। ऐसा दिल करता है बस सोते रहें। बस थकान सा फील होता है। आई डोंट नो सबके साथ हो रहा है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। बाकी मैं जिससे भी बोल रही हूँ ना कि आजकल बड़ी नींद आती है, तो मुझे सब यही कह रहे हैं, हाँ यार आजकल बड़ी नींद आती है, मतलब काम करने का दिल नहीं करता, लगन नहीं लगती। अच्छा, शायद मैं बहुत जल्दी उठ रही हूँ ना, इस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिया था और हाफ़ बचा था, और यह हाफ़ वे मैं इसके अंदर चॉप कर लूँगी। और बस काम ख़राब हो चुका था, तो आगे की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने आपको बस इतना ही दिखाया, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा बना नहीं। हालांकि मैं इतने मन से चाह से बना रही थी, क्योंकि मुझे बड़े टाइम से खाने का दिल कर रहा था चाइनीज़ राइस। बट क्या बोल सकते हैं, सारा काम इससे ना गैजेट ने ख़राब कर दिया मेरा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, कैबेज अगेन, एंड उसको मैं कर दूँगी
कैबेज और ये सब वापस कर लूँगी चॉप, क्योंकि मैंने 2 हिस्सों में किया था। मैंने कहा कहीं इसमें भी ना फंस जाए, खुटके पड़ गए थे। मैंने कहा बार बार निकालेगा डालेगा कौन, तो मैंने हाफ पोर्शंस में किया था और हाफ़ पोर्शन पहले कर लिया था, इसके बाद हाफ़ पोर्शन अभी किया। और ये करके मैं चली जाऊँगी आराम करने, क्योंकि मैं 2 घंटे से लगातार इसको चला रही हूँ और ये चल नहीं रहा था और मैं इसके साथ मगज़मारी कर रही थी और आई एम फेल। अब ये फाइनली ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। नेक्स्ट डे होता है और एज़ यूजुअल चाइनीज़ राइस थोड़े से बच गए थे, तो मैं उसे थोड़े गर्म कर रही थी और बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो मैंने कहा कि राइस गर्म करके उनको खिला दो, फिर इनको मदरसा छोड़ने के लिए जाना है। तो इस वजह से माइक्रोवेव में आपको पता है कि बहुत झटपट गर्म हो जाते हैं और बहुत फ्रेश गर्म हो जाते हैं। बस माइक्रोवेव में रख रही थी इसको गर्म करने के लिए, और जब तक ये गर्म हो रहे थे तब तक मैंने कहा थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। ये इसको गर्म होने में बस कुछ ही वक्त लगते हैं, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। तो चूल्हे पर तो चिपक जाता ही है वो। और आजकल तो लोगों की जिनकी गैस जा रही है उनके लिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ओह माय गॉड, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खैर मेरा तो इतना नहीं आता है, अल्लाह का बड़ा करम है। बस ये हो चुका था गरम और अब हम इसको खाएंगे। और खाने के बाद इनको मदरसे वगैरह छोड़ के आऊँगी और फिर मदरसे छोड़ने के बाद मैं, अब ये हो चुका था नेक्स्ट डे, उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट डे, क्योंकि 3-3 4-4 दिन के व्लॉग बना के रख रही होती, फिर उनको सब कुछ मिला के मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। तो आया था यहाँ पर इनके बच्चा पार्टी पे सेल लगी हुई थी। मैं बच्चा पार्टी की ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छी नहीं लगती या समझ नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई मेरे साथ ये क्यों होता है। मैं बच्चा पार्टी से अगर लेती भी हूँ ना तो क्या लेती हूँ, बैंगल्स लेती हूँ बस। मुझे बैंगल्स उनके बड़े पसंद हैं। बाकी कपड़े तो मैं बच्चों के लिए मेरी मार्नर्स हो गया, कोकोबी हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, एथनिक हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं इनके लेती हूँ। बच्चा पार्टी के मैं कभी नहीं बनाती। बचपन में मेरा को फर्स्ट टाइम बनाए थे, उसके बाद कभी बच्चा पार्टी की कोई चीज़ मैंने बाई नहीं की। तो मैंने यहाँ पर उनकी सेल लगी हुई थी, विंटर कलेक्शन पर भी थी, तो मुझे चाहिए थे बच्चों के जो स्वेटर्स है वो छोटे हो चुके थे। मैंने कहा सर्दियों में मंगवाऊंगी, इससे अच्छा अभी मंगवा लेती हूँ। बहुत अच्छे प्राइजेस पे लगे हुए थे तो मैंने ये मंगवा लिए थे। एक ये वाला स्टफ़ था, वो इस स्टफ़ को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये था और एक जैकेट था। तो एक बहन के लिए ये मंगवाया था, एक बहन के लिए मैंने वो मंगवाया था। तो अब उनके स्वेटर्स असल में छोटे हो गए थे ना, तो मुझे इसलिए मंगवाने थे। अदरवाइज़ मुझे मंगवाने तो आउटफिटर्स के थे, बट आउटफिटर्स के में साइज़ नहीं था मेरा की जैकेट का, जो समथिंग 4000 कुछ की लगी हुई थी, पर उसमें साइज़ नहीं था। पर चीज़ मुझे आउटफिटर्स की बड़ी पसंद है, जैकेट्स हो गए, शूज़ हो गए, आउटफिटर्स के बड़े अच्छे होते हैं। मुझे इसकी क्वालिटी एवरेज लगी, इतनी कोई ख़ास भी नहीं लगी, उतनी बुरी भी नहीं है, सही है, बस सही है। आज इनकी स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज था फैंस डे, तो बच्चे घर पे थे और आज हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।